जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सहायक आचार्य का जो आंसर की रिलीज हुआ है तो उसी का पेपर थर्ड का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे इस वीडियो में जो है सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी से जो आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वीडियो में 75 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के भी जो है वीडियोज़ आपके थ्रू में जो है प्रोवाइड करूँगा इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। साइंस का भी मैं लाऊंगा, मैथ्स का भी लाऊंगा, रीजनिंग का भी लाऊंगा, आपका कंप्यूटर का भी लाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। आपका अपकमिंग एग्जाम जो आपका 6 to 8 वाले कैंडिडेट का होना है या फिर रिमेनिंग जो 1 to 5 वाले कैंडिडेट का बचा हुआ है, उन सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा और टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप खुद की प्रिपरेशन को अभी आप कर पाएंगे। और तो ये इतने समय में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो ये आपका एक तरह से बेनिफिट होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम ब्लैंक जैसे उपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। तो ये कब अपनाया था? तो ये आपका 1935 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका जो है संविधान से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो चुनाव आयुक्त, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या नॉन ऑफ दिस। तो क्या करेक्ट होगा? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। थर्ड जो है क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा और ये भी जो है आपका पॉलिटी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1900 जो है 93 ईस्वी में यानी 1993 को जो है की गई थी। यानी ऑप्शन आपका जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? यानी सीईसी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका करता है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। यानी आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया? तो ये अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 को पारित किया गया था, 1956। यानी ऑप्शन 3 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य रूप से ईसाई है लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित है? तो ये कौन सा देश है? तो ये आपका जो है उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, स्थानीय सरकारी निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में ब्लैंक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो कितने सीटें आरक्षित है? तो 1/3 जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। थर्ड ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने एकात्मक से संख्या पर सरकार प्रणाली में बदलाव किया? तो ये आपका किया जो है बेल्जियम सरकार ने। 2 आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं? तो ऐसा देखने को मिलता है सऊदी अरब में। आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार श्रेष्ठ है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देती है और उनकी गरिमा को बढ़ाती है? वो व्यक्ति जो है, तो आपका जो है डेमोक्रेसी आपका यानी प्रजातंत्र आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दबाव डाला बोलिविया सरकार को अपने नियंत्रण छोड़ना होगा नगरपालिका जल आपूर्ति? तो ये आपका दबाव डाला गया था विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते जाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन देखते जाइएगा किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। 1947 में भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से? तो ये आपके बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सरकार करों के माध्यम से जुटाए गए धन को निम्नलिखित में से किस पर खर्च करती है? तो सरकार जो है जो कर टैक्स लेती है तो वो किस पे खर्च करती है? तो एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर खर्च करती है, रक्षा पर करती है, विकास कार्यक्रम पर करती है, यानी सभी पर करती है। यानी ऑल ऑफ दिस एबव करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने गुप्त रूप से 600 लोगों को जो है यहाँ पे गनातनामो खाड़ी की जेल में डाल दिया? तो ये आपके अमेरिका सरकार ने की है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब यूरोपीय संघ बनाने के लिए एकजुट हुआ तो निम्नलिखित में से किस शहर को मुख्यालय के रूप में चुना गया था? तो ये आपके जो आपका ब्रसेल्स जो शहर है इसको चुना गया था। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक पावर आंदोलन ब्लैंक में उभरा और 1975 तक चला, जो अमेरिका में नक्सलवाद को समाप्त करने वाला एक अधिक उग्र नक्सलवाद विरोधी आंदोलन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये चीज़ कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1966 को हुई थी। 1966 को हुई थी। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग
संवर्धित करने के लिए किया जाता है। ऐसे व्यवस्था के लिए जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर अधिकार देती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका पितृसत्ता इसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। विश्व में 1993 देशों में से लगभग कितने देश ने संघीय राजनीतिक व्यवस्था है? तो कितने देशों में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है? तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका जो है 25 देशों में है। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक कानून है हमारी संसद द्वारा पारित? इस अधिनियम के तहत नागरिक सरकारी कार्यालयों से विभिन्न से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं। तो ये आपका आरटीआई एक्ट जो आता है 2005, ये बात करता है, यानी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है आपका, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपका आसान है, इजी क्वेश्चन था, जो कि 18 ईयर्स। गिलोटिन को निम्नलिखित में से किससे संवर्धित किया जाता है? तो गिलोटिन को जो है संवर्धित किया जाता है आपका जो है एक उपकरण जिसमें 2 होते हैं डंडे और ब्लेड, जिससे किसी व्यक्ति का सिर काटा जाता है, यानी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रूस में सोशलिस्ट जो है रिवोल्यूशन पार्टी का गठन किया गया? तो ये 1900 ईस्वी में गठन किया गया था, 1900 ईस्वी में जो है गठन किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को हिटलर ने आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी थी? देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये सब। तो ये आपका जो है हजलमर एस्केचट, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहली महान क्रांति थी जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व के साथ राष्ट्रवाद को स्पष्ट किया? तो ये आपका जो है फ्रेंच की जो क्रांति हुई थी उसमें से निकल के आता है, यानी 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर कांग्रेस सत्र में निम्नलिखित में से किसकी मांग को औपचारिक रूप दिया गया था? तो इसमें जो है मांग की गई थी, किस चीज़ की मांग की गई थी? तो इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने जो है कांग्रेस अधिवेशन वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बम्बई में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? तो 1800 ये जो है 54 ईस्वी में की गई थी, 1854 ईस्वी में की गई थी। 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन की सूती कपड़ा निर्यात में गिरावट का कारण क्या था? तो ये आपका कारण था ब्रिटेन जो है आपका, ब्रिटेन में कपड़ा आयात पर उच्च शुल्क लगाया गया, इस वजह से, यानी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1430 के दशक में पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये आपका जोहान्स गुटनबर्ग ने किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं उपयोग की जाती थी? तो ये कौन सी भाषाएं उपयोग की जाती थी? तो ये आपका ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाएं उपयुक्त की जाती थी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2000 ईसा पूर्व के बाद मोसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो ये कौन सा शहर हुआ दोस्तों? तो ये आपका हुआ मारी, यानी आपका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। चंगेज खान ने निसापुर को लौटने और नष्ट करने का आदेश क्यों दिया? तो ये इसलिए दिया था क्योंकि एक मंगोल राजकुमार के लिए हत्या का प्रतिशोध में, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय महाद्वीप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित किए गए थे? तो ये आपका इटली देश में स्थापित किए गए थे। 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैथोलिक चर्च कानूनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पुजारी बनने का प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये आपका लगाया गया था दोस्तों, दास, औरत, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ये सभी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी और संघ अधिकारियों को स्वीकार करते हुए अमेरिकी संवैधानिक अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1982 ईस्वी में, यानी 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के शहरों में सड़कें लगभग डैश पैटर्न पर बनाई गई थी? तो किस पैटर्न पे? ग्रिड पैटर्न पे बनाई गई थी। हरिसेन डैश के दरबारी कवि थे? तो ये हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। मध्य एशिया से आए शकों को ब्राह्मणों द्वारा डैश माना जाता था? क्या माना जाता था? तो इन्हें जो है मलेच्छ माना जाता था। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अजंता के चित्र मुख्य रूप से डैश कथाओं की कहानी का चित्रण करते हैं, तो जातक कथाओं के चित्रण करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई थी? तो रिहिला रिहिला पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था? तो जो है वैदिक शिक्षा से किसे बाहर रखा गया था? तो ये आपका होगा महिला और शूद्र दोनों को जो है यहाँ पे वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो किस राजवंश से यानी किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो आपका जो है तुलुबा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओटोमन साम्राज्य डैश का था, किसका था? तो टर्की का था। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए हैं। बाजिद अली शाह डैश के नवाब थे, कहाँ के नवाब थे? तो बाजिद अली जो शाह जो थे ये अवध के नवाब थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया गया था 1922 ईस्वी में। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, इटली में 1815 के बाद निम्नलिखित में से किसने राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति लाने की साजिश रची? तो ये आपका रची थी किसने? ग्यूसेप मुजानी ने। किसने? ग्यूसेप मुजानी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संसद को रिच एस्टेक के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था जर्मन संसद को, जर्मन संसद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पाद को प्रोत्साहित किया? तो ये आपके प्रोत्साहित किया जूट, कपास, चीनी, ये सभी फसलों को किया। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं और संथालों द्वारा निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो देखिए झारखंड जीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोहा पेड़ की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो बंगाल के शौक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। राजस्थान में खेतड़ी की खदानें किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पारिस्थिति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपका इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, ये पूछ लिया है। तो ये आपके किए थे अर्नेस्ट हैकल ने किए थे। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते? तो जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, पॉपुलेशन बाय एरिया से निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को ऊपर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो किस मिट्टी को ऊपर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो लवणीय मिट्टी को, यानी सेलाइन सॉइल जो होती है। आजीविका की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है आपका माइग्रेशन। 3rd आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई, लगभग कितना? 4 गुना वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? 4 गुना वृद्धि हुई थी। विश्व में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये अटल सुरंग जो है विश्व की सबसे जो है लंबी राजमार्ग है। किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? सीडीआर यानी सीडीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो सीडीआर का फुल फॉर्म होता है क्रूड डेथ रेट। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है? तो ये जन्म एंड मृत्यु हो जाएगा करेक्ट 2। चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेल विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? सेल विज्ञान कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन को के मुख्य घटक हैं, वो क्या हैं? तो मृत्यु है, प्रवास है, जन्म है, ये सभी, यानी 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का पहला चरण क्या है? तो इसका पहला चरण है हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोलरिटी। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत की अगर बात करें तो उसका क्षोभ मंडल है, यानी आपका ट्रोपोस्फेयर जो है आपका निचली परत है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जोड़ा चैनल सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये पेरिस और लंदन ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विज्ञान की कौन सी शाखा मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, कहा जाता है। पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन खोली गई, कब खोली गई? तो ये आपकी खोली गई थी 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में खोली गई थी।
पश्चिमी देशों में भी परिवहन को घोड़े का उपयोग किस प्रकार के जानवरों के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है भरवाहक पशु के लिए। नेक्स्ट, पनामा नहर द्वारा कौन से महासागर जुड़े हुए हैं? तो पनामा नहर के द्वारा जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं। सुएज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 को पूरा हुआ। एरियल रॉकेट के माध्यम से एप्पल पैसेंजर पोलैंड का लॉन्च कब किया गया? तो ये आपका किया गया था जून 19 जो है 81 को, जून 1981 को किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये आपका जो है समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है सबसे बड़ा समुद्री मार्ग है। 1990 ईस्वी के दशक में सूचना के डिजिटलीकरण के साथ दूरसंचार को धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलुप्त करके एकीकृत नेटवर्क बनाया गया, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब पानी का स्तर गिरा रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भाटा। क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है, एब कहा जाता है। जलवाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जलवाष्प का जल में परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं संघनन, यानी कंडेंसेशन कहते हैं। 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान से जो है 75 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों को अब ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपका एसएसटी का जो है यहाँ पे 75 क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी जो है बाकी अदर सब्जेक्ट का भी जो है वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।